चोर क्यों रोया। अयोध्या नगरी में वीरकेतु नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में रतन दत्त नाम का एक साहूकार था। उसके रतनवती नाम की एक लड़की थी। वह सुंदर थी। वह पुरुष के वेश में रहा करती थी और किसी से भी ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसका पिता बड़ा दुखी था। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगीं। प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में न आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकला। एक दिन रात को जब राजा वेश बदलकर घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर ने राजा को पीछे आते देख लिया। तब चोर ने पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो। तब राजा ने कहा, मैं एक चोर हूँ। चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथी हो, आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुँचे। उसे बिठाकर चोर किसी काम के लिए बाहर चला गया। इसी बीच उसकी दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो। चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। फिर उसने फौज लेकर चोर का घर घेर लिया। जब चोर ने ये देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी में लाया और उसे सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संयोग से रत्नवती ने उसे देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। पिता से बोली, मैं इसके साथ ब्याह करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। वह राजा ने उसकी बात न मानी और चोर सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले तो बहुत रोया, फिर खूब हंसा। रतनवती वहां पहुंच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने को चिता में बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग। रतनवती ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं हैं, सो वर दीजिए कि उनके 100 पुत्र हों। देवी प्रकट होकर बोली, यही होगा, और कुछ मांगो। वह बोली, मेरे पति जीवित हो जाएं। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर क्यों तो जोर जोर से रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया। राजा ने कहा, रोया तो इसलिए कि वह राजा रतन दत्त का कुछ भी भला न कर सकेगा। हंसा इसलिए कि रतनवती बड़े बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मुग्ध होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। इतना सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।